नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में खुश होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, मैं आज ये बातें आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे काफ़ी लोगों के मैंने कमेंट भी देखे हैं और काफ़ी लोगों से मैंने बात भी की है, जो कि अधिकतर 100 में से 90% लोगों को, या कोई आदमी हो या कोई महिला हो या कोई बहन बेटी हो, उनको ये समस्या होती है। अधिकतर पुरुषों को होती है, महिलाओं को थोड़ी कम होती है। लेकिन ये समस्या पूजा के दौरान, या यदि हम कोई मंत्र जप रहे हों, उसमें हम ध्यान लगाते हैं, उसके दौरान ये समस्या ज़्यादातर उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, ये होती क्या है? दरअसल ये गंदे सपने आना, ठीक है, शरीर में दर्द रहना और गुस्सा आना, अन्य किसी भी बात को लेकर चिड़चिड़ा रहना, और या घर में कोई भी बातों को लेकर एक तरीके से हमारा अलग ही तरह का माहौल होता है। और उस चीज़ को में हम जब रहते हैं तो अधिकतर हम यही सोचते हैं कि ये चीज़ें हो क्यों रही हैं। लेकिन बाद में वो चीज़ हम सोचते हैं, जैसे कि हम सामान, घर का जो सामान होता है उसमें तोड़ फोड़ करते हैं, खाना फेंक देते हैं, अन्न का भी अपमान करते हैं। तो ऐसे समय में क्या होता है हमारे साथ? अधिकतर जब हम पूजा करते हैं, ज़्यादातर तो ये समस्या जब भी उत्पन्न होती है यदि हम ध्यान लगाकर कोई पूजा कर रहे हैं, या कोई मंत्र जप रहे हैं, या कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं, या कोई भी व्रत वगैरह रख रहे हैं, व्रती रह रहे हैं, यानी कि फास्ट कर रहे हैं, तो अधिकतर ये समस्या हमारे साथ उत्पन्न होती है। काफ़ी सारे लोगों के साथ, काफ़ी महिलाओं के साथ भी। तो ये ऐसे गंदे विचार आना, संभोग सपने में दिखाना कि हम संभोग कर रहे हैं, और फिर हमारे साथ दिक्कत परेशानी हो जाती है। और जब हम पूजा बैठते हैं, अधिकतर हमें जम्भाइयाँ बड़ी लंबी लंबी आती हैं, कमर में दर्द रहता है। तो इस तरीके की समस्याएं हमारे साथ होती हैं। तो हमारे साथ कौन सी वो शक्ति होती है जो ये तरीके की माहौल बनाती है और इस तरीके की सिचुएशन पैदा करती है? तो चलिए, मैं आज आप लोगों को बताने जो जा रहा हूँ ये होता क्या है। देखिए, इसमें ऐसा होता है, सबसे पहले तो ये कि जब हमें ये गंदे सपने दिखाई देते हैं तो हमारे घर में नेगेटिविटी ऑलरेडी मौजूद रहती है, यानी कि बुरी शक्तियाँ हमारे इर्द आसपास रहती हैं और हमें उस चीज़ को करने से रोकती हैं। वहाँ से हमारा ध्यान जो होता है उस जगह से वो हटाती हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा, शरीर में दर्द रहना। शरीर में दर्द इस प्रकार होता है दोस्तों, और इसके लक्षण ये होते हैं, इससे हम ये भी पता कर सकते हैं कि हमारे शरीर में ये दर्द क्यों है और किस वजह से है। ये दर्द अधिकतर इसी वजह से होता है कि जब हम किसी भी शक्ति को प्रसन्न करने के लिए, या उनकी कृपा पाने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए हम जब पूजा स्थान पर हम बैठते हैं, या किसी मंदिर में भी जाकर यदि हम पूजा करते हैं, तो इस तरीके का दर्द वगैरह होना, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द और कूल्हों में दर्द, अधिकतर वैसे ज़्यादातर तो कंधों में और कमर में ही अधिकतर होता है। तो काफ़ी लोग ये समझते होंगे कि ये बैठने से होता है। ये ज़्यादातर बैठने से नहीं होता है। उस टाइम पे हमारे साथ जो है गलत शक्तियाँ हमारे साथ चल रही होती हैं, जो कि हमें शुभ कार्य करने से, कोई पूजा पाठ या कोई भी विधि विधान करने से हमें रोक रही होती हैं। तो दूसरा लक्षण दोस्तों इसका ये होता है। और तीसरा ये होता है कि हमें गुस्सा बहुत आता है, यानी कि छोटी छोटी बातों पर हमें गुस्सा आ जाता है और हम घर का सामान तोड़ फोड़ देते हैं, लेकिन खाना भी फेंक देते हैं। लेकिन बाद में हमें फिर ये अफसोस होता है कि भाई ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और इसका अब उपाय क्या है। यानी कि हम बाद में सोचते हैं ना, कहते हैं ना कि करने से पहले हम सोचते नहीं है, पहले हम उन चीज़ों को कर देते हैं, करने के बाद हम सोचते हैं कि ये हमने गलत करा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों, ये भी एक तीसरा लक्षण है। ये होता है कि उसमें भी हमारे साथ कोई गलत शक्ति हमारे साथ चलती है, जो कि हमारे साथ ऐसी सिचुएशन पैदा करती है। ठीक है दोस्तों। तो चौथा जो होते हैं संकेत, वो ये होते हैं दोस्तों कि जब हम कोई पूजा पाठ या कोई भी विधि विधान कर रहे हैं, तो उसके साथ ही साथ हमें ये भी लगता है कि हम ये चीज़ें ना करें। यानी कि हमारे मन से, एक अंदरूनी मन से, हमारी आत्मा से हमें ये जवाब मिलता है, हमारे मन से हमें ये जवाब मिलता है कि ये सब चीज़ छोड़ दे, ये सब चीज़ बेकार है, ढोकला है, ढोंग है, पाखंड है। इस तरीके के विचार भी हमारे बनते हैं। लेकिन यहाँ हमें बड़ी सूझबूझ से काम लेना चाहिए, क्योंकि पूजा जो होती है हर किसी को नसीब नहीं होती है। जो हम पूजा पाठ करते हैं ये हर किसी को नसीब नहीं होता है, नहीं हर किसी के भाग्य में लिखा होता है। काफ़ी लोगों के मैंने कमेंट भी देखे हैं और बात भी करी और सुना भी है कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो दुखी क्यों रहते हैं ज़्यादातर, और जो ये काम नहीं करते वो इतना सुख क्यों रहते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो मोटिव होता है, एक तो होता है उनके पिछले जन्म के कर्म। ठीक है दोस्तों, इसमें आप ये मत समझ लेना कि हमने इस जन्म में, जैसे हमें पता है हमने अभी तक कोई पाप नहीं किया है, लेकिन जाने अनजाने हमसे कुछ ऐसे पाप हो गए हैं तो हमें शायद उसी की सज़ा मिल रही है, जो कि हमें नहीं पता है। लेकिन
जो ईश्वर है, ईश्वर को सब पता है, उसने लेखा जोखा सब उसके पास है हमारा, हम कब क्या करेंगे, क्या सोच रहे हैं, सब उनको पता है। तो आप ये अपने मन में कभी भी गलत ऐसे विचार ना लाएं क्या ईश्वर हमारे साथ नहीं है, ईश्वर हमारे साथ है। और देखिए परीक्षा भी उन्हीं की ही लेता है ईश्वर जो कि धर्म के मार्ग पर चलता है, क्योंकि वो ये एक तरीके से ये होता है क्योंकि जो मेरे गुरु ने मुझे बताया है मैं वही आपको बता रहा हूँ। मेरे गुरु से भी मैंने ये सवाल किया था अपने गुरु से एक दिन कि जब मैं इस पूजा पाठ में मैं जब नया था तो मैंने भी अपने गुरु से ये सवाल जवाब किया था कि गुरुदेव जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हम इतने दुखी क्यों रहते हैं, हम तन मन धन से पूजा पाठ करते हैं, साफ शुद्ध होकर करते हैं, ना ही हम किसी से गलत बोलते हैं, ना ही हम गलत किसी के लिए भावना रखते हैं, ना ही कोई गलत विचार करते हैं अपने मन में। किसी भी लड़की को या किसी भी स्त्री को यदि हम देखते हैं तो हम उन्हें अपनी धर्म की बहन बेटी मानते हैं। तो गुरुदेव हमारे साथ ये समस्या ऐसी क्यों होती है? तो गुरुदेव ने मुझे स्पष्ट कहा था कि बेटा ये ऐसा है कि एक तो सबसे पहले तो हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं जो कि जो हम भोग रहे हैं ये पिछले जन्म के कर्म हैं, कुछ इस जन्म के कर्म हैं, लेकिन ये जो अब हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो इस तरीके से हमारा जो आने वाला जीवन होगा वो बड़े ही लाभदायक और खुशियों से भरा होगा। और पूजा के दौरान ही ये चीज़ें समस्या उत्पन्न होनी तो उसमें एक विशेष रूप से यही कारण होता है कि हम इस चीज़ को ना कर पाएँ, यानी कि पूजा पाठ के मार्ग पर हम ना चले। ये शक्ति या जिस शक्ति की हम पूजा पाठ कर रहे हैं या जिस शक्ति को हम मानते हैं, जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं, वही हमें रोकने का प्रयास करती है, क्योंकि एक तरीके से वो हमारी परीक्षा लेती है। तो इसमें आप बिल्कुल भी गलत बिल्कुल भी ना सोचें, सही सोचें, क्योंकि महाकाली और अन्य कोई भी देवी देवता हो वो हमारे हित के लिए ही सोचते हैं, हमारे हित में ही हमारा कार्य करते हैं। अन्यथा मैंने कहा ना भी थोड़ी देर पहले कि हर किसी को ये पूजा पाठ का लाभ नहीं मिलता है, ना ही हर किसी के नसीब में लिखा होती है पूजा पाठ करनी, क्योंकि बहुत से लोग नास्तिक भी हैं और आस्तिक भी हैं। लेकिन अब मुझे तो यही लगता है कि जैसी मेरी वीडियो की रेंज चल रही है, लोगों के कमेंट भी कम आ रहे हैं और लाइक भी नहीं कर रहे हैं, शेयर भी नहीं कर रहे हैं वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इससे तो मुझे यही लग रहा है कि धीरे धीरे करके कलयुग का अंत नज़दीक आ रहा है। और कलयुग में जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जब तक राम नाम का नाम लेने वाला भी इस धरती पर एक जना भी रहेगा तब तक इस धरती का विनाश होना असंभव है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कमेंट लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर करिएगा। मिलूँगा फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं आप सबसे अब इजाज़त लेता हूँ। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय भद्रकाली। Yeah.